हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 9th, जो कि है मेरा नया बचपन। ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, और ये एक बहुत अच्छी कवित्री है जिन्होंने मतलब बचपन के बारे में, मेरा नया बचपन है इसके बारे में लिखा है। और इस चैप्टर के मतलब पद्य खंड का ऑलमोस्ट मैं 9th जो पूरे के पूरे चैप्टर है उनका मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। और अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने इंग्लिश की भी वीडियो डाली है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नया बचपन इस कविता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है और इनका जन्म हुआ था 1904 के अंदर, और देहावसान यानी इनकी मृत्यु हुई थी 1948 ईस्वी के अंदर। मेरा अपने समय की लोकप्रिय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा इनकी आरंभिक शिक्षा भी वही हुई थी। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही बहुत ज़्यादा थी और 5 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली कविता लिखी थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गई थी। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। साहित्य के अंदर और राजनीति दोनों में समान रूप से सफल रही। मूलतः ये कवित्री थी, ये वे कवित्री थी जो कविताओं में दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से इनकी कविता में दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। प्रथम राष्ट्रीय भावना की तो द्वितीय घरेलू जीवन की। इनके राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं में समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति से गहरी छाप मिली है। इन्होंने इनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक काव्य प्रतिभा में नैसर्गिक थी। इसलिए इनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि जटिल से जटिल विषय को भी सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती है। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा संबंध ये बनाती है, ये इतना तरह दोनों को कंबाइन ये करती है। बहुत कम रचनाओं में मिलती है और इसलिए कोई भी भाव इनकी कविता में आरोपित नहीं लगता है। कोई भी जो भाव है इनकी कविता में आरोपित नहीं लगता है। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद भी झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की ही परिचायक है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, और पर यह लोगों को कंठस्थ थी, मतलब याद थी पूरी तरीके से। इस कविता की सरल तथा ओज भरी पंक्तियों ने भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। भाषा भाषी यानी बोलते बोलते ज़्यादा खूब ज़्यादा प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी, निबंध और विधाओं में भी लिखा है। और बिखरे मोती और उन्मादिनी इनकी कहानियों के संकलन है। इनकी कहानियों में आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिलती है। उदात्त आदर्शवाद है, उसको अभिव्यक्ति मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी कहानियों में दो प्रकार के सैमसरिया पुरस्कार भी मिले हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मिला है। इनके निबंध में समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित है। ये इनके जो निबंध है समसामयिक केंद्रों पर केंद्रित हैं। और इनकी पहचान में एक सजग कवित्री के रूप में है, जिनके राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी। और शिल्प के लिए आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी से और भाव प्रवणता के साथ में सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला, उनकी विशिष्ट उपलब्धि है ये। और बचपन को लेकर लिखी जाने वाली कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। और बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। यहाँ जीवन के किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता है और अपनी बेटी के साथ में लेखिका को खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। ऐसा इस कविता में बताया गया है। और तो चलो कविता स्टार्ट करते हैं।
इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ मैं अभी, तो ध्यान देना प्लीज़। बचपन कविता का नाम है मेरा नया बचपन और इसको लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। बार बार आती है मुझको याद, मुझको मधुर याद बचपन तेरी। जो मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान है वो ऐसे बोल दी है कि बार बार आती है, यानी बार बार मुझे याद आती है, मुझको मधुर याद, मीठी मीठी जो याद है बचपन तेरी। बचपन है ना, बचपन तेरी मीठी मीठी याद मुझे बार बार आती है। और ले गया तो बचपन से बोल रही है कि ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जो बचपन है उसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने जीवन की सबसे मस्त खुशी बताया। तो जीवन को ये बोल दिया है कि तू ले गया तू, यानी तू ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मेरी जो जीवन की सबसे मस्त खुशी थी उसको तू अपने साथ ले गया। चिंता रहित खेलना, अब ये बचपन के बारे में बता रही है, तो बचपन में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो चिंता रहित खेलना, बिना चिंता के खेलना, खाना बिना चिंता के खाना, फिरना निर्भय स्वच्छंद, खाना व फिरना मतलब इधर उधर घूमना, निर्भय यानी बिना भय के, स्वच्छंद यानी स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा से या फिर स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमना, खेलना, खाना, फिरना आदि सब करना। ये मतलब निर्भय रूप से निर्भय होकर हम ये सब करते थे, चिंता रहित खेलते थे। ऐसे कैसे भूला जा सकता है बचपन का यह अतुलित आनंद। कविता है वो बोल रही है कि कैसे भूला जा सकता है ये जो बचपन का आनंद है, ये कैसे भूला जा सकता है बचपन का ये अतुलित आनंद। बचपन का ये जो अतुलित यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती अतुलित आनंद है, इसको कैसे भूला जा सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। कविता मतलब ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो बोल रही है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। जो बच्चे होते हैं उनको ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होता है, तो ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। छुआछूत किसने ना जानी, मतलब किसको छूना है, किसी को टच करना है, किसको नहीं टच करना है, ये चीज़ ना किसी को पता थी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी, इनके मतलब यहाँ पे जो इनका घर था उसके बारे में बताया गया है कि बनी हुई थी वहाँ पे एक झोपड़ी बनी हुई थी। और चिथड़ों में रानी, चिथड़ों में मतलब उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए मैले गंदे से थे, तो चिथड़ों में रानी, जो रानी थी वहाँ की यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, वो चिथड़े कपड़े या फिर फटे हुए कपड़े, फटे गले कपड़े या मैले कपड़े पहन के उसमें रानी बनी हुई थी, उस झोपड़ी की रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने, सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन की याद करते हुए बता रही है कि मैंने दूध के कुल्ले किए, मतलब मैं दूध पीती थी तो मुंह से वापस निकाल देती थी, तो ऐसे दूध के कुल्ले किए। और चूस अंगूठा चूस अंगूठा यानी अंगूठा चूस कर शुदा यानी अमृत, पिया यानी पिया, मतलब अंगूठा चूस कर मैंने अमृत पिया। और मतलब अंगूठे में इसने जो रस बताया उसको अमृत के समान बताया। किलकारी किल्लौर मचाकर, किलकारी यानी मतलब जो किलकारियाँ मचाकर बच्चे मचाते, जो मतलब चिल्लाते रहते हैं या फिर एक तरीके से बोलते हैं किलकारी मचा देते पूरे के पूरे घर में, किलकारी या फैला देते हैं। तो किलकारी किल्लौर मचा, सूना घर आबाद किया, जो घर का सूना आंगन था उसको आबाद कर दिया, मतलब किलकारियों से भर दिया। और दोना व मचलना भी क्या आनंद दिलाते हैं। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो बोल रही है कि दोना और मचल जाना, दोना यानी फिर दोना और मचल जाना या फिर वापस मान जाना भी क्या आनंद दिलाते हैं, मतलब वो भी क्या, उनको सोचकर भी क्या खुशी आती है। बड़े बड़े मोती आंसू जयमाला पहनाते हैं, बड़े बड़े मोती से आंसू, जो आंसू थे वो बड़े बड़े मोतियों के समान थे, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों के आंसू निकलते वो एक साथ से ही बहुत सारे निकलने लग जाते हैं। तो बड़े बड़े मोती से आंसू, बड़े बड़े मोतियों जैसे आंसू जयमाला पहनाते हैं, मतलब एकदम पूरे जो मुंह होता है उसके ऊपर आंसू ही आंसू भर जाते हैं, गीले हो जाते हैं बच्चे, तो वही बताते हैं। तो वो जो आंसू है वो जयमाला बनकर हमारे गले में हमको मतलब हमको पहनाए जाते हैं। तो बड़े बड़े आंसू, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। जयमाला यानी जो जय की माला है, यानी जो एक तरीके से विजय की जो माला है वो पहनाते हैं हमको, या फिर वो जान पड़ती है जो आंसुओं की जो एक वो है लड़ी है या बेलड़ी है वो जान पड़ती है ऐसी। मैं रोई, कविता मतलब जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो बोलती है कि मैं रोई, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो रोई। माँ काम छोड़कर आई, सुभद्रा कुमारी की चौहान की जो माँ है वो काम छोड़कर आई अपना, मुझको उठा लिया। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी उसको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर, मतलब मैं मिट्टी में खेल रही थी तो मुझको झाड़ पोंछ कर यानी मतलब मिट्टी विट्टी साफ करके चूम चूम कर यानी चूम चूम कर
गीले गालों को सुखा दिया। जो गीले गाल थे मेरे मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उनके गाल जब वो रो रही थी तब उनके गाल गीले थे, तो चूम चूम कर उनके गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, जो दादा थे उन्होंने चंद्रमा दिखलाया। हाँ थे, दादा ने चंदा दिखलाया। जो दादाजी थे मतलब उनको उन्होंने चुप कराने के लिए मुझे चंदा दिखलाया, यानी चंद्रमा था, रात का जो चंद्रमा था उसको दिखलाया, यानी उसके दर्शन करवाए। नैन नीर युक्त दमक टूटे, नैन यानी जो आंखें थी, नीर युक्त यानी जो जल था आंखों में, मतलब आंसू आ रहे थे, उनके साथ ही दमक उठे यानी चमक उठे। धुली हुई सी मुस्कान देखकर सबके सबके चेहरे चमक उठे। धुली हुई सी मुस्कान मतलब जो चेहरा था पहले मतलब आंसू से धुल गया था, तो धुली हुई सी मुस्कान, एकदम से जो मुस्कान आई थी, एकदम जो पहले रो रही थी बच्ची और उसके बाद में फिर हंसने लग गई एक तरीके से, तो धुली हुई सी मुस्कान देखकर, उसको देखकर जो सारे के सारे लोग थे वहाँ पे सबके चेहरे चमक उठे, यानी चमक उठे, सब खुश हो गए। और वह सुख का साम्राज्य छोड़कर, कविता ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो बोल दी है कि उस सुख के साम्राज्य को छोड़कर, मतलब ऐसा जो सुख का साम्राज्य माना है उसको कविता ने, मतलब जो ये है क्या नाम है इनका, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने सुख का साम्राज्य माना है उस एज को, तो उसको छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। मैं मतवाली यानी जो पागल हूँ, मतलब मतवाली यानी जिसकी मत मारी गई हो, या फिर पागल बुद्धि वाली बड़ी हुई, अब बड़ी हो गई हूँ। लूटी हुई सी, एकदम लूटी हुई सी, और कुछ ठगी हुई सी, और थोड़ी थोड़ी ठगी हुई सी, दौड़कर द्वार पर खड़ी हुई सी। और मतलब मैं दौड़कर द्वार पर खड़ी हुई सी, दौड़ दौड़ कर द्वार पर खड़ी हो जाती थी, गेट पर खड़ी हो जाती थी। ऐसी लाज भरी आंखें थी मेरी, मतलब मेरी आंखें थी, उनमें लज्जा थी, शर्म थी थोड़ी, और मन में उमंग रंगीली थी। जो मन था उसके अंदर उमंग यानी जो उत्साह था वो रंगीला था, एकदम दंगीला था। तान दसीली थी कानों में, कानों के अंदर जो तान थी वो बहुत ज़्यादा रसीली थी, बहुत ज़्यादा मतलब मीठी थी। और मैं चंचल छैल छबीली थी, मैं थी चंचल यानी छोटी, छैल छबीली यानी एकदम हंसी खुशी से रहने वाली थी। और दिल में एक चुभन सी थी, दिल जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो दिल था उसके अंदर एक चुभन सी थी। यह दुनिया अलबेली थी, यह जो दुनिया थी एकदम अलबेली यानी विचित्र प्रकार की थी। मन में एक पहेली थी, कवित्री के मन में एक पहेली थी, और वह सबके बीच में अकेली थी। जो कवित्री है वो सारे के सारे जो लोग थे उनके बीच में अकेली थी, मतलब उसकी दुनिया ही अलग थी एकदम। मिला खोजती थी जिसको वह बचपन ठगा दिया तूने, मतलब मिला यानी मिल गया, खोजती थी जिसको यानी जिस बचपन को खोजती थी, हे बचपन, जिसको वह मतलब बचपन जो है उसको वह खोजती थी वो मिल गया उसको। ठगा दिया तूने, वो बचपन को बोल दिया कि तूने मेरे को ठगा दिया, अरे जवानी के फंदे में फंसा दिया तूने। और बचपन को बोल दिया कि तूने मेरे को अपने से हटाकर जवानी के फंदे में फंसा दिया, मुझको फंसा दिया यानी मेरे को फंसा दिया। और तूने दिया तूने यानी तूने फंसा दिया। माना मेरे युवा काल का जीवन बहुत निराला है, कवित्री है वो बोल रही है कि मेरे जो युवा काल का जीवन है माना कि वो बहुत ही निराला है, बहुत निराला है। और आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। आकांक्षा यानी जो आशा होती है, वो पुरुषार्थ यानी जो पुरुष होता है, पुरुषार्थ यानी पुरुष का पुरुष के साथ होना वो। और ज्ञान यानी जो ज्ञान आएगा बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, वो उसका उदय यानी उसका उजागर होना या उसका बढ़ना मोहने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा मोहित करने वाला है। किंतु यह झंझट भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना, किंतु ये जो झंझट है मतलब ये जो दुविधा है, भारी यानी बहुत ज़्यादा, युद्ध क्षेत्र संसार बना, मतलब युद्ध क्षेत्र संसार बना, सारा का सारा जो संसार है इस झंझट में युद्ध क्षेत्र बन गया है एक तरीके से, सारा का सारा संसार। चिंता के चक्कर में पड़कर, जो चिंता है उसके चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, जीवन भी एक तरीके से भार बन गया है चिंता के चक्कर में पड़कर, मतलब चिंता होती है बहुत ज़्यादा, तो चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी बहुत ज़्यादा भारी सा लगने लग गया है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपने निर्मल शांति, कवित्री है वो बचपन को बोल रही है कि आजा तू मेरे पास फिर से और मुझको बचपन की एक निर्मल शांति वापस दे दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह प्राकृत विश्रांति, व्याकुल व्यथा मतलब व्याकुल यानी व्याकुल होने वाली, व्यथा यानी जो पीड़ा है उसको मिटाने वाली, वह अपनी प्राकृत विश्रांति, प्राकृति यानी जो प्राकृति यानी जो पहले से है, विश्रांति यानी प्राकृत विश्रांति यानी प्राकृत खुशी,
खुशी बोल सकते हैं एक तरीके से, प्रकृति की खुशी या जो नॉर्मल खुशी है वो दे दे। वह भोली सी मधुर सरलता, वो जो सरलता, वह भोली सी यानी भोली यानी बहुत भोली, अपन को पता है भोली यानी बहुत ज़्यादा सीधा साधा होता है, वो उसकी जैसी मधुर सरलता, मधुर यानी मीठी, सरलता यानी सरलता। वह प्यास, वह प्यारा जीवन निष्पाप, वह प्यारा यानी बहुत अच्छा, जीवन जो जीवन होता है वो निष्पाप यानी बिना पापों के। क्या आकर फिर मिटा सकेगा, जो जीवन है उससे बोल दी है कवित्री कि क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मन का जो पीड़ा है, मन का संताप यानी मन की जो पीड़ा है उसको क्या फिर वापस आकर मिटा सकेगा तू। बचपन से बोल रही है कि क्या वापस आकर मिटा सकेगा मेरे जीवन का संताप। फिर उसके बाद में कवित्री बोलती है कि मैं बचपन को बुला रही थी, कवित्री है वो बचपन को बुला रही थी, बोल रही बिटिया, बोल रही थी, बुला रही थी और बोल रही थी बिटिया मेरी, बोल उठी बिटिया मेरी, मतलब मैं बचपन को याद ही कर रही थी, उतने में मेरी बिटिया थी जो बेटी थी वो बोल उठी। जो लेखिका है उसकी एक बेटी भी थी छोटी सी, वो बोल उठी, नंदनवंशी फूल उठी। नंदन जो नंद है श्री कृष्ण के जो पिताजी थे, श्री कृष्ण के जो पिताजी थे उनकी जैसी नंदनवन यानी उनके वन की जैसी फूल उठी, यानी फूल गई, एकदम खिल गई। वह छोटी सी कुटिया मेरी, छोटी सी जो घर था वो एकदम से खिल गया। माँ काओ है ना, कविता मतलब जो छोटी बच्ची थी उसकी वो बोल रही थी माँ काओ यानी माँ खाओ। माँ ओ कहकर बुला रही थी, यानी माँ कहकर बुला रही थी, जो छोटी सी बच्ची थी वो माँ कहकर बुला रही थी। मिट्टी खाकर आई थी, मिट्टी खाकर आई थी उसकी बेटी और माँ कहकर बुला रही थी। कुछ मुंह में कुछ हाथ में लिए हुए कुछ मुझे खिलाने आई थी, कुछ मुंह में यानी कुछ मुंह के अंदर और कुछ हाथ में लिए हुए, कुछ उसके हाथ में भी था और वह मुझको खिलाने आई थी जो उसके हाथ में थी। मिट्टी पुलक रहे थे अंग मेरे, रंगों में कौतूहल था छलक रहा। पुलक रहे थे अंग मेरे मतलब मेरा पूरा का पूरा जो शरीर था उससे पुलकित हो रहा था, और द्रंगों में कौतूहल था छलक रहा, यानी जो मेरे जो शरीर था उसके अंदर कौतूहल यानी जो इच्छा थी, कौतूहल अभिलाषा इच्छा, वो क्या थी एकदम छलक रही थी, साफ साफ दिखाई दे रही थी। आँखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी और मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मुंह पर उसके आह्लाद यानी बहुत ज़्यादा, लालिमा यानी लालिमा दिखाई दे रही थी, और विजय गर्व था झलक रहा, उसके मुख पे बहुत ज़्यादा विजय गर्व छलक रहा था। मैंने पूछा क्या लाई हो, मतलब जो कवित्री है उन्होंने पूछा कि क्या लेकर आई हो, तो बोल उठी उसकी जो बेटी थी वो बोली माँ खाओ, ऐसा बोला उसकी बेटी ने। फिर हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ यानी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, हृदय खुशी से बहुत ज़्यादा फूल उठा। मैंने कहा तुम खाओ, कवित्री है उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम खाओ। पाया मैंने बचपन को फिर से, बचपन बेटी बन आया, जो कवित्री है वो बोल रही है पाया मैंने बचपन को फिर से, बचपन को है कवित्री ने वापस से पाया और बचपन जो है वो बेटी बन के आया है। उसकी मंजू मूर्ति देखकर, यानी उसकी जो मूर्ति है या उसकी जो मतलब उसके चेहरे को देखकर मुझ में नया नवजीवन आया है ना। मेरे जो कविता है उस कवित्री है उसके अंदर नया जीवन आया, नवजीवन यानी नया जीवन आया उसकी मंजू मूर्ति देखकर, उसकी इस अच्छी सी मूर्ति को देखकर या उसकी इस हरकत को देखकर या उसकी इस क्या बोल सकते हैं मतलब कार्य को देखकर, उसने जैसे बोला था उसको देखकर क्या हुआ, कवित्री के अंदर नया जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ और तुतलाती हूँ। कवित्री है वो बोल रही है कि मैं भी उसके साथ में खेलती हूँ, खाती भी हूँ, खाना भी खाती हूँ और तुतलाती हूँ, यानी उसके साथ तुतला कर बोलती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं भी बच्ची बन जाती हूँ, और कवित्री है वो स्वयं भी बच्ची बन जाती है उसके साथ मिलकर। जिसे खोजती थी वर्षों से आज जाकर उसको पाया। जो कवित्री है वो मतलब कोसती थी पहले अपने आप को कि बचपन तू मेरे को छोड़ के क्यों चला गया, ऐसा वैसा कोसती थी, लेकिन बरसों से जिसको कोसती थी आज जाकर उसने पाया है उसको। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, जो बचपन उसे छोड़कर भाग गया था वह बचपन उसे फिर से वापस छोड़ के मतलब उसके पास फिर वापस आ गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो सके। थैंक यू।